वॉर के बीच अमेरिका में पिछले साल हुए एक भीषण हवाई हादसे का वीडियो सामने आया है। हादसे में अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 5342 के 64 लोग और सेना हेलीकॉप्टर के 3 क्रू मेंबर समेत कुल 67 लोगों की जान चली गई थी। ये दोनों जहाज आसमान में कैसे टकराए, ये देखिए उसकी तस्वीर आई। वाशिंगटन डीसी विमान हादसे की तस्वीरें सामने आई है। 2025 में ये हादसा हुआ था जब यूएस के 2 विमान आसमान में टकरा गए थे। 67 लोगों की इसमें जान चली गई थी और इसकी तस्वीर अब सामने आई है। तो सोचिए कि इस विमान में हेलीकॉप्टर में बैठे क्रू मेंबर्स और यात्रियों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए बिल्कुल आमने सामने से आते ये विमान आपस में टकरा गए। 67 लोगों की इसमें जान चली गई। पिछले साल ये विमान हादसा हुआ था जो काफी चर्चा में भी था। 67 लोगों की इसमें जान चली गई। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस की उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद भारी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ऑफिस में कुर्सियां बरस गई हैं। मालदा में कांग्रेस ऑफिस में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ये बवाल बढ़ता चला गया है। पार्टी ऑफिस में कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। बंगाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होते ही बवाल मच गया। ऑफिस में जमकर नेता एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते देखे गए। मालदा से आसिफ महबूब को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही रोड पर टायर भी जलाए। विरोध कर रहे कार्यकर्ता आसिफ को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराज हैं। खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। 2 एलपीजी लदे हुए शिप्स भारत पहुंचने वाले हैं। खबर आ रही है 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी ला रहे हैं ये शिप्स। BWTR एल्म कार्गो शिप एलपीजी ला रहे हैं और BWTR 31 मार्च को मुंबई पहुंचेगा। एल्म 1 अप्रैल को मैंगलोर पहुंचने वाला है। तो ऐसे ये शिप्स हैं जो कि अब भारत आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके। क्योंकि लगभग 94,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर 2 कार्गो शिप BW टायर और BW एल्म सुरक्षित भारत आ रहे हैं। BW टायर मुंबई की ओर बढ़ रहा है और इसके 31 मार्च 2026 को पहुंचने की उम्मीद है, जबकि BW एल्म न्यू मैंगलोर की ओर जा रहा है और इसके 1 अप्रैल 2026 को पहुंचने का अनुमान है। भारत की कूटनीति और प्रभाव की वजह से ही जंग के बीच भी तेल गैस की चेन सप्लाई बनी हुई है। तो जंग के बीचों बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और इसके तहत राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर भी अब केरोसिन मिलेगा। यानी सरकारी तेल कंपनियां तय किए गए पेट्रोल पंपों पर केरोसिन रख और बांट सकेंगी। हर जिले में सरकार प्रशासन अधिकतम 2 पेट्रोल पंप चुनेगी, जहां अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने सप्लाई आसान बनाने के लिए 60 दिनों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नियमों में डील दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके, क्योंकि जंग का बुरा असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर है। चुनाव से पहले 2 बॉक्स बम बरामद हुए। तेलकल घाट के पास से जिंदा मिले बम। तो झाड़ियों से 2 बॉक्स बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि तेलकल घाट के पास से जिंदा बम मिले। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से यह बड़ी खबर। चुनाव से पहले 2 बॉक्स बम बरामद हुए हैं और इस वजह से बंगाल के चुनाव में एक और नया हड़कंप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हावड़ा में तेलकल घाट के पास झाड़ियों में छिपाए गए 2 बॉक्स बम बरामद किए। शुरुआती जांच के मुताबिक ये विस्फोटक चुनावी माहौल को प्रभावित करने के मकसद से रखे गए हो सकते हैं। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बमों को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और संदिग्धों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।